भारतीय जनता पार्टी को मिला जिले डॉक्टरों का समर्थन। जिले के डॉक्टरों ने भाजपा को परिवार सहित वोट देने की ली शपथ। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जनता द्वारा अपना समर्थन अपनी अपनी पसंदीदा पार्टी को देने का दौर चल रहा है। इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए जिले के डॉक्टरों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के बैनर तले जिले के डॉक्टरों ने दिया भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन। डॉक्टरों ने चिकित्सा प्रकोष्ठ के बैनर तले सह परिवार सहित भाजपा को वोट देने की बात कही। डॉक्टरों का कहना था कि सबसे ज्यादा जो सुरक्षा मुहैया हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही डॉक्टरों को मिली है। पहले की सरकार में डॉक्टर को लुटेरों एवं गुंडों का सामना करना पड़ता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर रात के 12 बजे भी अपने मरीज को अकेले इलाज करने में सक्षम है। वहीं 76 विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव राजा ने जिले के डॉक्टरों को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई एवं उनको भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। कोल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अनिल पाराशर ने भी 10 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने डॉक्टरों को पोलिंग बूथ पर अपना समय देने की भी बात कही, जिससे उनके परिचित की भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सके। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विभव वार्ष्णेय ने सभी अतिथियों एवं भाजपा पदाधिकारियों का पटका एवं माला पहनाकर स्वागत किया। अलीगढ़ से शशि गुप्ता की खास रिपोर्ट। यह है तो इनकी समस्याओं के लिए किस तरह आगे संघर्षरत रहेंगे। पहले भी विधायक रहे, निरंतर दूसरी पारी खेलने के लिए आप जा रहे हैं। ये इनसे पूछिए कि हम कब इनके साथ खड़े नहीं रहे। और संजीव राजा का तो जीवन ही संघर्षपूर्ण रहा है। जब जब जहाँ भी जैसी आवश्यकता हुई, डॉक्टर जयंत का मामला हो या डॉक्टर खैर रोड पर बैंक का मामला हो, संजीव राजा हर दम हर कदम इनके साथ है। किसी भी अनैतिकता के खिलाफ संजीव राजा सदैव मैदान में रहे हैं। हर संघर्ष का साथी संजीव राजा रहा है। जब जब भी ये पुकारेंगे हम दौड़ कर आएंगे। कोरोना के काल में चिकित्सकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जी चिकित्सक खड़े रही, तो किन शब्दों में साधुवाद देंगे क्योंकि चुनाव का समय है। उत्तर प्रदेश में यदि कोविड और कोरोना प्रभावहीन रहा तो उसमें इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। और मैं नहीं, हमारी सरकार से लेकर हमारी पार्टी तक ने इन सबका वंदन किया है, अभिनंदन किया है। किस तरह का समर्थन चिकित्सकों ने आपको दिया है और इनकी जो समस्याएं हैं आगे उनका निराकरण हो सके, इसके लिए किस तरह के प्रयास आपके आगे हैं? देखिए, प्रबुद्ध वर्ग सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और इतिहास गवाह है। प्रबुद्ध वर्ग ही समाज को दिशा देता है। डॉक्टर हो, वकील हो, व्यापारी हो, अध्यापक हो, गुरुजन हो, आचार्य हो, सभी एक प्रबुद्ध जन का हिस्सा होता है। और बहुत खुशी की बात है कि अलीगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसी के निमित्त यहाँ पर हम सब लोग चिकित्सकों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा अपना आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया। उस आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से अपने चिकित्सकों को, अपने व्यापारियों को, कि जिस तरह का आशीर्वाद 2014 में, 2017 में, 2019 में, उससे भी बड़ा आशीर्वाद 2022 में प्रबुद्ध वर्ग का, व्यापारी वर्ग का, गुरुजनों का, शिक्षकों का, हर समाज का, हर धर्म का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और आप देखना आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कोल विधानसभा से प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। अक्सर देखा गया है कि चिकित्सकों के साथ जो है दुर्व्यवहार की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आने देखी गई हैं। कोरोना काल में चिकित्सकों ने कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का सहयोग दिया, तो इस तरह की घटनाएं रुकें और इस तरह के लिए क्या प्रयास? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपकी से। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव नियम और कानून का पालन करते हुए अपने, चाहे चिकित्सक ही क्यों कह रहे हैं, समाज की हर तरह की गुंडागर्दी को खत्म करने का काम किया है। जो हमारा नारा था, न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार, आप पता करिए जितने भी रिन्यूअल होते होंगे, जितने भी अन्य कार्रवाई होती होंगी, वो सदैव सतत प्रक्रिया के साथ लगातार होती रही होंगी। किसी भी उत्पीड़न के मामले में अवैध जो उत्पीड़न किया गया होगा, गलत मानसिकता से उत्पीड़न अगर चिकित्सक का किया गया तो अनिल पाराशर और संजीव राजा चिकित्सकों के साथ खड़े मिले होंगे आपको। और मेरा ये भी दावा है कि जितनी मदद अच्छे कामों में भारतीय जनता पार्टी
कि चिकित्सकों ने की और चिकित्सकों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सेवा की गई। कोविड काल में आप देखा जाइए, मैं तो जितने चरण छुए जाए चिकित्सा में उतने कम है। हम अपने भाई को नहीं देख पा रहे थे, अपनी पत्नी और माँ को नहीं देख पा रहे थे। ऐसी स्थिति में चिकित्सक वर्ग ही समाज की और देश की सेवा कर रहा था। जितना नमन किया जाए उतना कम है। रही बात गुंडागर्दी की, माफिया राज जीरो टॉलरेंस, गुंडागर्दी जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस। मैं कहना चाहूँगा चप्पा चप्पा भाजपा है, न भ्रष्टाचार न गुंडाराज, फिर से भाजपा की सरकार। विधायक जी, मोदी जी का अलीगढ़ में कार्यक्रम लग रहा है इस बारे में? देखिए, मोदी जी की आज भी वर्चुअल रैली हुई और मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए जिस तरह का एक मूल मंत्र दिया कि हम हर सेक्टर के लिए क्या क्या योगदान करने जा रहे हैं। महानगर चिकित्सा प्रकोष्ठ ने एक भाजपा के समर्थन में यहाँ छोटी सी बैठक आयोजित की है। यहाँ पर हमने डॉक्टरों ने सब लोगों से अपील कर रहे हैं अलग अपने अपने तरीके से कि भाजपा को वोट दें, कमल को मजबूत बनाएं और योगी जी और मोदी जी ने जो सुशासन की सरकार दी है हम उसमें अपना पूरा कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दें। और कम से कम डॉक्टर हमारे इतने एक स्ट्रॉन्ग लोग हैं कि हमारी बात गांव तक जाती है। हमारी इस आवाज़ के जरिए हम हर व्यक्ति को जागरूक करें कि भाजपा को वोट देना है, घर से निकलना है, भाजपा को वोट देना है, योगी मोदी को लाना है। इस मूवमेंट के पीछे की वजह क्या है? देखिए, अभी तक आपने देखा होगा कि जब भी कुछ होता था पाकिस्तान ने इसको अटैक कर दिया, बॉर्डर पर इसको कर दिया। हमारे जो पहले वाले नेता लोग थे वो कहते थे देखेंगे, सोचते हैं, करते हैं। हमारे मोदी जी ने एक ऐसा काम किया कि घर में घुस के मारा है। तो ऐसी सरकार जिसमें हम सोच पा रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान को भी, मैं तो ये सपना देख रहा हूँ कि जल्दी ही पाकिस्तान भी एक भारत का हिस्सा होगा। तो ऐसी सरकार में अगर हम भी अपना योगदान दें तो कहीं ना कहीं हमारा योगदान भी राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र निर्माण में रहेगा। डॉक्टर साहब, टिकट की फेहरिस्त काफ़ी लंबी थी भारतीय जनता पार्टी में, आपने भी टिकट के लिए दावेदारी की थी, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नहीं भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं भुगतना पड़ेगा। जो भी प्रत्याशी होगा वो भाजपा का ही प्रत्याशी होगा। कमल को जिताना है, टिकट किसी को भी मिलती उसके साथ जूझते, लड़ते और उसे जिताते। और इसलिए मैं आप सबके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि कमल को जिताना है। हमारे लिए प्रत्याशी की अहमियत नहीं है, हमारे लिए योगी मोदी सरकार की अहमियत है। हर हालत में हमें सरकार के साथ खड़ा होना है। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।